वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली रात को 9 बजे जो ये सीरीज़ आ रही है, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो बताना चाहूँगी, ये ज्योग्राफी की यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो रात को 9 बजे भी आरओ ली एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम है इनके लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं या सेम वैसे क्वेश्चन आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट आएंगे और ये मैपिंग के साथ आपके क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जिससे ऐसे प्रश्न अगर अब आए तो आपसे गलत नहीं हो और वो प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ साथ आप इन टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एक साथ में, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बढ़ गई है और अभी थोड़ा समय आपको और प्रिपरेशन के लिए मिल गया। साथ में आरओ का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, दोनों एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के आसपास लगने की संभावना है। तो ठीक ठाक समय है अगर आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज, जो अभी तक प्रिपरेशन किया उसको रिवाइज कर पाएँ। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस दी गई हैं सारे सब्जेक्ट की, जीएस, सीसेट और आरओ के लिए हिंदी और जीएस की क्लासेस, ठीक है। इसके साथ में पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा खुद से कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं दिए गए समय में या पूरा पेपर ही नहीं हल कर पा रहे हैं ना, तो उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो अभी दिवाली भी आ गई है तो दिवाली ऑफर आ गया है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। और अभी जो समय है वो फेस्टिवल तो आ ही गया है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम में भी आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं ब्रेक करनी है। फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए लेकिन साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए क्योंकि इसी के बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए क्लासेस अच्छे से करते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला जो प्रश्न है वो है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका, ये इनसे घिरे सागर का नाम क्या है बताना है। एड्रियाटिक सी, एजियन सी, लिगुरियन सी या फिर टेरेनियन सी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरेनियन सी, ऑप्शन डी करेक्ट है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये है टेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था टेरेनियन सी के बारे में, तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी में। इसकी लोकेशन क्या है, आयनियन सी कहाँ पर है और एड्रियाटिक सी कहाँ पर है, और इनसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, टेरेनियन सी वाला। अगला प्रश्न है विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी है ईरान में, ऑप्शन सी है सऊदी अरब में और फिर ऑप्शन डी है वेनेजुएला में। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े खनिज तेल का भंडार आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है। इन टर्म्स ऑफ कार्गो टोनेज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट इज बुसान, रॉटरडैम, सिंगापुर या फिर संघाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संघाई है। 234 क्वेश्चन है फॉन एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, ये कहाँ की है, चीन की, कोरिया की, जापान की या फिर स्विट्जरलैंड की। याद कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्विट्जरलैंड की ये लोकल विंड है फॉन, याद रखिएगा। 235 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कुछ पासेस दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है, जैसे कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपु लेक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल में। इसमें कोई एक इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि नाथुला है सिक्किम में ना कि अरुणाचल प्रदेश, तो आपको सिक्किम याद रखना है, सिक्किम में है नाथुला। 236 क्वेश्चन है प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है। हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, ऑप्शन बी वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन या झाग से, ऑप्शन सी है चीन तथा जापान के एक देशज वश से, और ऑप्शन डी अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। 237 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अनामलाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। विंध्य, अरावली, अनामलाई, इनके बारे में याद रखना है। तो आपको अरावली के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना होगा, कई बार प्रश्न आया है। ये रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है अरावली। शिवालिक नई पर्वत श्रेणी है। 238 क्वेश्चन है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, एपीफाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट अर्थात कोटधारी वनों में, मॉनसून फॉरेस्ट में, सवाना में या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं अधिपादप या फिर एपीफाइट्स। 239 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ क्रॉप्स हैं और उनके सीजन दिए गए हैं। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी ये किस मौसम में बोए जाते हैं या किस मौसम के या किस फसल के ये हैं उदाहरण? खरीफ, जायद, रबी या फिर सभी मौसम के? चलिए एक एक करके मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरजमुखी की। तो सूरजमुखी सभी मौसम में होता है, ऑल सीजन, ठीक है। खरबूजा याद रखिए, खरबूजा क्या हो जाएगा? ये है जायद, जो गर्मी की फसल है। जितनी भी पानी वाली फसल है जैसे कि खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब जायद वाले मौसम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कपास, ये खरीफ का है, ठीक है, वर्षा ऋतु का। जो अलसी है वो सर्दी के समय का है, रबी की फसल का। राइट आंसर है ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है, वन क्रॉप एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय? व्यापारिक अन्य कृषि की, जलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या जैविक कृषि की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। 241 क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 15, 17, 18 या फिर 20? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन है अपनी कंट्री में वो टोटल 20 है। 242 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहली जो लिस्ट है वो प्रकृति में प्राप्त पदार्थों की है, दूसरी तरफ उनके तत्व दिए गए हैं। हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य के बारे में पूछा गया है। और लिस्ट 2 में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन, इनको मैच करेंगे। तो ऑप्शन जो है ए है, इसका राइट आंसर होगा 4, हीरा कार्बन का प्रूफ है। फिर संगमरमर की बात की जाए तो इसमें ये कैल्शियम हो जाएगा। रेत के लिए सिलिकॉन मैच करेंगे और माणिक्य या रूबी में एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 है। 243 क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है, कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। इसका कारण है क्योंकि बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 244 क्वेश्चन है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम बताना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द शेयर ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन द पावर सेक्टर इन इंडिया इज थर्मल, हाइड्रो, एटॉमिक एंड विंड। ऑप्शन बी थर्मल, एटॉमिक, हाइड्रो, विंड। ऑप्शन सी हाइड्रो, एटॉमिक, थर्मल, विंड और ऑप्शन डी एटॉमिक, हाइड्रो, विंड एंड थर्मल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापीय, जलीय, आणविक और फिर वायु ऊर्जा का। तो सबसे जो ज़्यादा शक्ति का स्रोत आप देखेंगे वो तापीय है, उसके बाद जलीय, आणविक और वायु है। 245 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है? अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली या फिर लोबिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। तो मूंगफली ऐसी फसल है जो 2 दाल वाली तिलहनी फसल होती है। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने हैं आपको, इसकी PDF परचेज करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपको एक साथ मिलेंगी, अर्थात आप जो भी क्लासेस देखना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में होंगे और पेड क्विज टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अपकमिंग एग्जाम्स आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, टाइम से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी पढ़ना है। त्यौहार भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए। तो समय बहुत कम ही वेस्ट हुआ आपका, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस में कोशिश करती हूँ बात ना ही हो, पर आप लोग क्लास पे फोकस कीजिए। इसके साथ में और जो कंटेंट पढ़ाया गया उसको भी रिवाइज करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।